मिट्टी का वादा अध्याय एक। धरती की गोद में जन्मा सपना। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। खेत की मेड़ पर ओस की बूंदें चमक रही थीं हवा में। मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, वही खुशबू जो हर किसान के दिल में उम्मीद जगाती है। गांव के उस छोर पर जहां झोपड़ी के बाहर एक पुराना हल दीवार से टिकाकर रखा था, वहीं रहता था रामस्वरूप। रामस्वरूप उम्र करीब 45 साल, कंधे झुके हुए, पर नजरें अब भी आसमान की तरफ उठी हुईं। उसके शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। कुछ महीने पहले ही डॉक्टर ने कहा था, तुम्हें पुरानी बीमारी है, ज्यादा मेहनत मत करना। पर वह कैसे ना करे। मेहनत तो उसका धर्म थी, उसकी जिंदगी का एकमात्र रास्ता। उसकी पत्नी गोमती हर सुबह चुपचाप उसकी थाली में मोटी रोटी और प्याज रख देती। वह कुछ नहीं कहती, पर उसकी आंखों में चिंता झलकती। कहीं आज भी बुखार न बढ़ जाए, भूख मिटे तो बीमारी भी भूल जाती है। ये रामस्वरूप मुस्कराकर कहता और अपनी पुरानी टोपी पहनकर खेत की तरफ निकल जाता। खेत तक का रास्ता लंबा था, टूटी पगडंडी, धूल उड़ती हुई और चारों ओर फैले सूखे खेत। पिछले 2 सालों से बारिश ने जैसे इस गांव से रिश्ता तोड़ लिया था। नहर का पानी भी अब मुश्किल से खेत तक पहुंचता। फिर भी रामस्वरूप हर दिन मिट्टी को छूता, जैसे किसी बच्चे को दुलारता हो। अभी तू सोई है मिट्टी, पर एक दिन तू फिर हरी हो जाएगी, वह फुसफुसाता। बीमारी ने उसका शरीर तोड़ा, गरीबी ने उसका मन, पर उसके भीतर एक चीज अब भी जिंदा थी, आशा। शाम को जब वह लौटता तो उसके पैरों से मिट्टी झड़ती रहती, पर चेहरा चमकता था। बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते। बाबा, आज कुछ उगा? वह हंसकर कहता, अभी नहीं बेटा, पर बीज बो चुका हूं, कल जरूर उगेगा। बच्चों को क्या पता, खेत में तो अब बस सूखी दरारें थीं। गोमती पूछती, अब क्या करेंगे? पैसे भी खत्म हैं, दवा भी नहीं है। रामस्वरूप कहता, जब तक सांस है मिट्टी से रिश्ता नहीं टूटेगा। रात को जब वह खाट पर लेटता तो उसे अपने पिता की आवाज याद आती, बेटा, ये मिट्टी तुझे रोटी देगी, पर कभी धोखा नहीं देगी। बस तू भी इसे धोखा मत देना। और वह वही कर रहा था, वादा निभा रहा था। भले ही उसके शरीर का हर जोड़ दर्द से कराहता था, पर सुबह होते ही वह फिर खेत में होता, कंधे पर हल, आंखों में उम्मीद और दिल में मिट्टी का वादा। अध्याय 2। बीमार शरीर, अड़िग आत्मा। सर्दियों की ठंडी सुबह थी, हवा में नमी थी और खेतों पर हल्की धुंध छाई हुई थी। रामस्वरूप का शरीर अब पहले से और कमजोर हो चुका था। बुखार उतरता तो खांसी पकड़ लेती, और खांसी जाती तो बदन दर्द शुरू हो जाता। पर उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया था। हर सुबह वह अपनी पुरानी लाठी उठाता और खेत की तरफ चल पड़ता, जैसे शरीर से नहीं, जिद से चल रहा हो। गांव वाले अब उसे देखकर कहते, अरे रामस्वरूप, अब तो आराम कर ले, जिंदगी भर तो हल चलाया है। वह मुस्कुराकर जवाब देता, अगर मैं रुक गया तो ये खेत भी रुक जाएगा, और जब खेत रुक जाए तो जिंदगी चलती नहीं, बस ठहर जाती है। उस दिन खेत में खड़ा वह अपनी झोंपड़ी की तरफ देख रहा था। छोटा बेटा सोनू मिट्टी में कुछ बना रहा था, शायद मिट्टी का हल या खिलौना बैल। रामस्वरूप के मन में कुछ टूटा, फिर भी मुस्कान आई। कम से कम मेरे बेटे को मिट्टी से प्यार तो है, उसने सोचा। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, बीमारी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन खेत